नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम टेनेंट राइट्स के बारे में, किराएदारों को मिली 5 कानूनी अधिकार, मकान मालिक नहीं चला पाएगा मनमर्जी। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है। और आजकल हमें पता है कि हम सबको अपने राइट्स के बारे में डेफिनेटली नहीं पता होता है, और इसकी वजह से हम सबको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। अक्सर लोग इनकम बढ़ाने के लिए अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को किराए पर देना सही मानते हैं, या फिर गांव से शहर की ओर जाने वाले लोग भी किराए पर घर लेना लेकर रहना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी किराए पर देने से एक्स्ट्रा कमाई तो होती ही है, लेकिन कई तरह के झंझट भी होते हैं। देखने में आया है कि आजकल किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। देश में हर व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार होते हैं जिनका हनन करना गैर कानूनी माना जाता है। कई बार देखा जाता है कि कुछ मकान मालिक अपनी मर्जी से कभी भी आकर किराएदारों को का किराया बढ़ा देते हैं और ना देने पर उनसे घर खाली करने को कहते हैं। लेकिन आपको बता दें, यह एक तरह का गैर कानूनी काम है। कोई भी मकान मालिक अचानक किराया नहीं बढ़ा सकता है, और यदि रेंट एग्रीमेंट किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी नहीं। इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर किराएदारों और मकान मालिक के क्या अधिकार हैं। किराएदार के अधिकार, किराया वसूली। आदर्श किराया अधिनियम 2021 मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत कोई भी मकान मालिक अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए मकान मालिक को 3 महीने पहले ही किराएदारों को नोटिस देना होगा। साथ ही रेंट एग्रीमेंट में किराया दर्ज करने से पहले किराएदार और मकान मालिक आपस में तय करते हैं। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट में जो किराया दर्ज किया गया है, मकान मालिक उससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता है। एडवांस सिक्योरिटी मनी। कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस नहीं वसूला जा सकता है। इसके साथ ही जब किराएदार मकान खाली कर देता है तो 1 महीने के अंदर मकान मालिक को यह रकम लौटानी होती है। किराए की भुगतान टाइम पर ना हो तो भी यदि किसी कारणवश किराएदार अपने मकान का किराया नहीं दे पा रहा है तो ऐसे में मकान मालिक को कोई अधिकार नहीं है कि वो किराएदार को बिजली और पानी की सुविधा से वंचित कर दे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बिजली पानी की सुविधा एक मूलभूत सुविधा है। बिना अनुमति घर में आने का अधिकार नहीं। किराए का घर मकान मालिक का होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किराएदार की मर्जी के बिना घर में घुस जाए। किराएदार की गैर मौजूदगी में मकान मालिक घर में नहीं घुस सकता है और ना ही घर की तलाशी ले सकता है। घर खाली करवाने के लिए चाहिए मजबूत कारण। मकान मालिक को घर खाली कराने से पहले अपने किराएदार को एक नोटिस देना पड़ता है। बिना जानकारी के अचानक मकान मालिक किराएदार को घर खाली करने के लिए नहीं बोल सकता है। यदि अचानक उसे ऐसा करना पड़ रहा है तो साथ में एक ठोस कारण भी देना होगा। घर के मरम्मत की जिम्मेदारी। यदि किराए वाले घर का रंग करवाने या कोई भी मरम्मत करवाने की ज़रूरत है तो यह मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है। वो अपने किराएदार को इसके लिए नहीं बोल सकता। यदि वो किसी तरह की मरम्मत के लिए किराएदार को बोलता है तो उसे रकम चुकानी पड़ती है। एग्रीमेंट बनने के बाद नहीं रख सकते कोई शर्त। मकान मालिक की जो भी शर्तें हैं वो उन्हें एग्रीमेंट बनाते वक्त ही बतानी होती हैं। एक बार एग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो इसके बाद कोई शर्त नहीं रख सकता है। मकान मालिक के अधिकार। आदर्श किराया अधिनियम 2021 किराएदारों के साथ ही मकान मालिक के अधिकारों की रक्षा के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। यदि किसी किराएदार ने मकान का पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया तो ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक अपना घर खाली करवा सकता है। यदि किराएदार घर में किसी तरह का गैरकानूनी या मकान मालिक को बिना बताए कमर्शियल काम कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में मकान मालिक किराएदारों को घर खाली करने के लिए बोल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में मकान मालिक को किराएदार को घर से बाहर निकालने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वो समय पर किराया ले। ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। साथ ही यदि मकान मालिक को ऐसा लगता है कि किराएदार घर का रख रखाव करने में लापरवाही कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक उन्हें टोक सकता है, लेकिन बार बार किराएदार की लापरवाही के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। यदि किराएदार अपनी मर्जी से घर खाली करने के बारे में सोच रहा है तो उसे अपने मकान मालिक को इसकी जानकारी 1 महीने पहले देनी होती है। कानून का उल्लंघन होने पर क्या किया जाए। यदि मकान मालिक या किराएदार आदर्श किराया अधिनियम 2021 के तहत किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो वह इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए किराया प्राधिकरण यानी रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। हालांकि ये कानून केंद्र का है और कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है, लेकिन हर राज्य का अपना कानून हो सकता है जो केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों से ज़्यादा अलग नहीं होते हैं।
तो भाई ये था भाई टेनेंट्स राइट्स को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, जो जिस पर मैंने पूरी कोशिश करी है सारी टॉपिक्स पर, एकदम सारे पॉइंट्स पर बहुत ही डिटेल पर एक्सप्लेन करने की। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।